को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो बीजेपी के सामने यही वाली परिस्थिति खड़ी हो गई है। नीतीश को मनाइए तो चिराग रूठ जाएंगे, चिराग को मनाइए तो कुशवाहा रूठ जाएंगे, मांझी रूठ जाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है हम 50 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। कहते हैं ना, ये बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में आप किसी दिन भी स्थिर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नेता आपको स्थिर रहने ही नहीं देंगे। जी हाँ, और खासकर हम बात एनडीए की कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार दो बैसाखियों पर है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, बीच में चिराग पासवान भी हैं जिनके पास 5 सांसद हैं। वो भी एक मजबूत सहयोगी दल है। नरेंद्र मोदी किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, खासकर बिहार के अंदर। नीतीश कुमार को तो कतई नहीं कर सकते हैं और चिराग पासवान को भी करने की भूल नहीं कर सकते हैं। हालांकि कई चैनल्स के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि पारस के बहाने चिराग को शांत करने की कोशिश है, लेकिन देखिए वो बात मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। ये भी खबरें फैलाई गई कि चिराग की पार्टी को बीजेपी तोड़ सकती है। वो पहले ही दिन हमने क्लियर कर दिया कि अगर बीजेपी ऐसा कर लेगी तो बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाएगा असहयोगी दल में। तो बीजेपी ऐसा कुछ करने का सोचेगी भी नहीं, और वैसा ही हुआ। चिराग की पार्टी एकजुट है। लेकिन देखिए ना, परेशानी नरेंद्र मोदी की बार बार बिहार के और उनके सहयोगी दल के लोग ही बढ़ा रहे हैं। एक परेशानी से निकलते हैं कि दूसरी परेशानी सामने आ जाती। पहली परेशानी चिराग पासवान के बयान को लेकर आई, जब बैक टू बैक 3 मुद्दों को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध कर दिया। नरेंद्र मोदी का ना कहे बल्कि अपने ही सरकार का विरोध कर दिया उन फैसलों के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर आना पड़ा, उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़े। दूसरी परेशानी कब खड़ी हुई? हालांकि चिराग पासवान फिर शांत हुए। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि भाई इस 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी हम आपके साथ बने हुए हैं, क्योंकि मेरा इस गठबंधन में होने की वजह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो चलिए, चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात कर, जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिला दिया। बीजेपी खुश हुई, शांत हुई। जो टेंशन में दिख रही थी वो टेंशन खत्म हुआ। लेकिन फिर अचानक से उनकी परेशानी कब बढ़ गई? जब नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में चलने लगा कि खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, नीतीश फिर से पलटी मारेंगे। जेपी नड्डा दौरे दौरे आए, उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव करके नीतीश कुमार से मुलाकात की, कई अंदर खाने प्रॉमिस किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने इतना जरूर कहा कि 2 बार उधर गए थे, यानी आरजेडी की तरफ गए थे, गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे, भरोसा दिला रहे हैं। तो चलिए, उन्होंने बीजेपी को भरोसा दिला दिया। उसके बाद जाकर बीजेपी शांत हुई। लेकिन अब एक और परेशानी बढ़ गई है, और वो परेशानी सबसे ज़्यादा परेशानी है उपेंद्र कुशवाहा, जो लोकसभा चुनाव हार गए थे काराकाट से, बीजेपी के भरोसे ही राज्यसभा सांसद बने हैं, लेकिन उन्होंने भी परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी से विधानसभा में सीट शेयरिंग का मामला छेड़ दिया है, और ये भी कह दिया है कि लोकसभा के आधार पर विधानसभा में टिकट का बंटवारा ना हो। अब उपेंद्र कुशवाहा परेशानी बढ़ा रहे हैं एनडीए की। उधर जीतन राम मांझी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम इतने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है हम 50 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू किसी कीमत पर बीजेपी से कम पे लड़ेगी नहीं, ज़्यादा ही लड़ने की इच्छा रखती है, कम तो बात ही नहीं है। तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। चलिए, बिहार में तो थोड़े महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद चुनाव है। झारखंड में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। जेडीयू को वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बीजेपी सीट देगी कुछ सीटों पर, लेकिन अगर जेडीयू को देती है, चिराग को नहीं देती है, तो फिर से चिराग नाराज हो जाएंगे। तो ये बीजेपी के जो परेशानी है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक देखिए ना, एक गाना था, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। तो बीजेपी के सामने यही वाली परिस्थिति खड़ी हो गई है। नीतीश को मनाइए तो चिराग रूठ जाएंगे, चिराग को मनाइए तो कुशवाहा रूठ जाएंगे, मांझी रूठ जाएंगे, और पारस तो लाइन में खड़े ही हैं रिक्वेस्टिंग मोड में। तो बीजेपी इन परेशानियों से कैसे निकलेगी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है।